अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने खुलकर आया हुआ है। सबसे पहले समझते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, साथ ही कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई करेंगे, ये पूरी प्रोसेस समझते हैं। फिर आगे हम इसमें अप्लाई करके भी आपको दिखाएंगे। सारी जानकारी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पे उपलब्ध करा दी गई है। तो आप इस वेबसाइट पे आकर नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको स्कॉलरशिप का एक पॉपअप मिलेगा जिसमें आपको LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए एक आर्टिकल मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप चाहे तो सारी जानकारी खुद से भी रीड आउट करेंगे, जो कि सारी जानकारी आपको हिंदी में समझाई गई है। इसके लिए जो अप्लाई की डेट है, जिसका लास्ट डेट रखा गया है 18 दिसंबर 2022 है, इससे पहले आपको आवेदन कर लेना होगा। नीचे आएंगे, समझेंगे कि ये स्कॉलरशिप क्या है और किनको इसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों LIC स्कॉलरशिप चलाती है, इसमें वैसे कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिन्होंने साल 2022 में मैट्रिक या इंटर उत्तीर्ण किए हैं। चाहिए आप ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन क्या होता है, जब इनके वेबसाइट पे आएंगे तो बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट 21 से 22 में जो मैट्रिक या इंटर उत्तीर्ण किए तो उनको 60% जो नंबर है उसके साथ उसको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, और साथ ही 12वीं के बाद आगे किसी भी संकाय के लिए, जैसे अगर मान लीजिए आप डिप्लोमा कर रहे हैं या स्नातक कर रहे हैं या विभिन्न सारे कोर्स होते हैं जो अगर आप करते हैं उसमें नामांकन आपने लिया है तो आप इसके पात्र हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपके जो अभिभावक है, माता पिता या आपके जो भी पेरेंट होंगे, उनका वार्षिक जो आय होगी सभी स्रोतों को मिलाकर 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। इससे अधिक होगा तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे। वही बात करें जो कैंडिडेट साल 2022 में यहाँ पे मैट्रिक पास किए हैं, वैसे कैंडिडेट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो नंबर है कम से कम 60% होनी चाहिए। इससे अधिक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इतना भी है फिर भी अप्लाई करेंगे। आपकी भी जो परिवार की वार्षिक आय है, यहाँ पे बताया गया है कि जो 2.5 लाख से कम आपका होना चाहिए, उससे अधिक आपका नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर एक और स्कॉलरशिप दी जाती है जो कि लड़की के लिए है, विशेष बालिका विद्वान स्कॉलरशिप के तहत जो है आपको जो बेनिफिट मिलेगा ये वैसे अभ्यर्थियों को लिए दिया जाता है जो 60% के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हैं और आगे कहीं भी पढ़ाई जारी रखे हैं तो वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। समझेंगे कि इसमें कितना स्कॉलरशिप आपको दिए जाते हैं, वो यहाँ पे बताया गया कि छात्रवृत्ति का जो दर है, जो भी कैंडिडेट इसमें चयनित किए जाते हैं इंटरमीडिएट पास वाले कैंडिडेट को 20,000 रुपये प्रति वर्ष यानी 3 किस्तों में ये पैसा आपको दिए जाएंगे। वही बात करें जो कैंडिडेट मैट्रिक पास किए हैं और वो इसके लिए अप्लाई करेंगे तो उनको जो पैसा मिलेगा वो 10,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। ये पैसा भी आपको 3 किस्तों में दिए जाएंगे। छात्रवृत्ति की जो भी राशि है NFT के माध्यम से आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें भेजी जाएगी। कहीं भी आपको पैसा है ये हाथ में आपको नहीं मिलेगा, ये आपके अकाउंट में ही मिलेगा। तो इसके लिए जो शर्तें हैं बताया गया है और इसके लिए जो पात्रता है वो भी इस वेबसाइट पे बताया गया कि छात्र छात्रा भारत के अस्थायी निवासी होनी चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और साथ ही आपको न्यूनतम 60% अंक होनी चाहिए, चाहे आप 10वीं पास किए हैं या 12वीं पास किए हैं। ध्यान रखेंगे जो 2022 में पास आउट की है वही कैंडिडेट को मिलेगा। इससे पहले अगर किए हैं या इसके बाद आप करेंगे तो फिर इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब समझते हैं कि इसके लिए अप्लाई आपको कैसे करना है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है जिस पर आपको क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट करेगा अप्लाई वाले पेज पे। आप चाहे तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आएगा जहाँ पर सारी जानकारी समझाई गई। आप सारी जानकारी खुद से भी समझ सकते हैं इस स्कीम के बारे में। और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको चलाई जाती है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2022, जिस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है। सबसे पहले आपको अपना स्टेट को सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहा है। उसके बाद आपका जिला का चयन करना होगा। फिर स्टूडेंट का जो भी फर्स्ट नेम होगा डालेंगे, सरनेम जो होगा इस कॉलम में डालेंगे, साथ ही फादर का जो भी नाम होगा इस कॉलम में डालेंगे। अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कैलेंडर मिल जाता है। यहाँ से जो भी आपका ईयर होगा ईयर को चुन लेंगे, जो भी मंथ होगा यहाँ से चुनेंगे और जो भी डेट होगा उसको इस प्रकार चुनेंगे। नेशनलिटी आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। आपका जो भी एड्रेस होगा, एड्रेस 1 में आप अपना विलेज, एड्रेस 2 में
पोस्ट ऑफिस को मेंशन करेंगे, साथ ही आप अपना सिटी को यहाँ पे मेंशन करेंगे, पिन कोड को यहाँ पे डालेंगे और लैंडलाइन अगर है तो आप यहाँ पे देंगे, अन्यथा इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। मोबाइल नंबर को डालेंगे, ईमेल आईडी को यहाँ पे डालना है। नीचे आएंगे, किस कैटेगरी से आप आते हैं कैटेगरी को चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप आगे की जो पढ़ाई है कहाँ कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आप आर्ट्स से करते हैं, साइंस, कॉमर्स या इस प्रकार का कोई डिप्लोमा कोर्स करते हैं, वोकेशनल कोर्स करते हैं या इंजीनियरिंग मेडिकल करते हैं, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जहाँ पढ़ाई करते हैं। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो आप बताएंगे कि कोर्स का जो ड्यूरेशन है कितने साल का है, वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पे एनुअल जो इनकम है आपके पेरेंट के वो बताना है कि 2.5 लाख से अगर कम है तो इसको चुनेंगे, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उसको चुनेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। नीचे देखेंगे आपने जो भी 10th की पढ़ाई की है, किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी या किस इंस्टीट्यूट से किया है उसका नाम यहाँ पर डालेंगे, साथ ही आपने किस साल पास आउट किया है यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद 10th में आपका जो भी परसेंटेज रहा होगा उस परसेंटेज को यहाँ पर डालेंगे। फिर आपको 12th की जानकारी पूछी जा रही है, 12th आपने किस यूनिवर्सिटी, बोर्ड, इंस्टीट्यूट से आपने किया था उसकी जानकारी यहाँ पर डालना है। किस साल आपने पास आउट किया है वो यहाँ पे ईयर आपको डालनी है। उसके बाद आपका जो परसेंटेज मार्क्स है उसकी जानकारी देनी है। उसके बाद देखेंगे बोला जा रहा है कि एनी अदर फैमिली मेम्बर अप्लाई फॉर GJSS स्कॉलरशिप, तो आपको बतानी होगी कि आपके फैमिली मेम्बर में कोई और भी इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहे हैं, तो यस नो में आप बताएंगे। नीचे आपको बतानी है कि आप जो है कोई और अदर स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि आप किस प्रकार नेम ऑफ NGO या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप उसका नाम बताना होगा। अगर नहीं लेते हैं तो उस केस में यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। अगर लेते हैं तो ये नाम बताने के बाद कितना अमाउंट आपको रिसीव हुई है उसकी भी जानकारी आपको बतानी पड़ेगी। साथ ही आपका IFSC कोड, जिस अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हैं, और साथ ही जो बैंक का नाम होगा, ब्रांच का नाम होगा, अकाउंट नंबर, और इस अकाउंट यहाँ पर देखेंगे लास्ट 4 डिजिट आपको जो है आधार कार्ड की यहाँ पर अंकित करनी है, पूरा नहीं अंकित करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे टर्म्स को आपको क्या करना है, सभी पे एक्सेप्ट करना है और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक रिसीविंग मिल जाएगा, उस रिसीविंग को आपको संभाल कर रखनी है और इसकी जानकारी जो भी आपने मेल और नंबर दिया उसके माध्यम से आपको सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। इसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड किए जाते हैं उनको ऑफलाइन माध्यम से भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ता है, जिसकी जानकारी आपके नंबर या ईमेल पे आपको मिल जाएगा कि आप सिलेक्टेड किए गए हैं। जो भी इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको बोला जाएगा, एक फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से यानी आपके ज़िले में जो LIC ऑफिस होते हैं वहाँ पर जाकर इस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देनी होती है। बाद